हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी जॉइनिंग की तैयारियों में लगे होंगे। तो जॉइनिंग से रिलेटेड ही मैं आपके सामने आज एक वीडियो लेके आया हूँ कि जो भी कैंडिडेट 1 जुलाई को ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं उन्हें क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होने वाली है और क्या क्या सामान वो अपने साथ लेके जाएं। तो मैंने एक कंप्लीट लिस्ट तैयार की है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी ऐसी चीज़ इसमें छूटेगी नहीं जिसकी ज़रूरत आपको ट्रेनिंग सेंटर पर पड़े। तो स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में एंटर करते हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सामान बताता जाऊंगा। तो आप अपनी नीड के हिसाब से और कौन सा सामान आपको साथ लेके जाना है और कौन सा सामान आपको वहीं पे मिल जाएगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही 1 जुलाई को आपकी ज्वाइनिंग होगी तो सबसे पहले गेट पे आपसे मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो अपने जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं। साथ में अपनी 10 से 20 फोटोएं लेके जाएं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ट्रेनिंग सेंटर के गेट पे ही चाहिए होंगी। इसके अलावा आप अपनी फैमिली की भी, जो भी आपके डिपेंडेंट हैं, आपके मम्मी पापा छोटे भाई बहन, उनकी फ़ोटो और उनके आधार कार्ड वगैरह भी साथ लेके जाएं, क्योंकि जब आपका वहाँ पे मेडिकल कार्ड बनेगा तो उसमें आपकी फैमिली के फ़ोटोज़ और उनकी आईडी भी काम में देंगे। अब जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में एंटर हो जाओगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको बैरक दे दिया जाएगा और बैरक में एक बेड दे दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है एक गद्दा। गद्दा आपको लेके जाना है। तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ये गद्दा आपको इजीली मिल जाएगा और आप चाहो तो घर से भी लेके जा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अपने घर का जो रेगुलर 3 फीट का 4 फीट का जो गद्दा होता है वो लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बैरक में जो आपको चाय पाई मिलेगी उसकी चौड़ाई 2.5 फीट बाई 6 फीट मिलेगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग 2.5 बाई 6 फीट का ही गद्दा लेके जाएं। बड़ा गद्दा लेके जाएंगे तो वो साइडों में लटकेगा। तो ये एक्यूरेट साइज़ है वहाँ पे बेड की। तो इस साइज़ का ही आप वहाँ से गद्दा परचेज़ करें, या जो अगर घर से लेके जा रहे हैं तो ये लेके जाएँ। इसके अलावा आप वहाँ पे लेके जाएँ वाइट बेडशीट। आप ये 2 ले सकते हैं। आप चाहो तो घर से भी लेके जा सकते हो या ट्रेनिंग सेंटर के बाहर भी आपको मिल जाएँगी। वाइट बेडशीट वहाँ पे आपको जब भी आप बैरक छोड़ोगे तो वहाँ पे आपको वाइट बेडशीट ही बिछा के जानी पड़ेगी। तो अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो आप डेली यूज़ के लिए 2 वाइट बेडशीट ले जा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि अब यूज़ के लिए कलर बेडशीट लूँ और वैसे बिछाने के लिए वाइट, तो आप एक नॉर्मल बेडशीट और 2 वाइट बेडशीट ले जा सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए एक तकिया और एक कंबल ओढ़ने के लिए। और इसके अलावा चाहिए एक मच्छरदानी। ये मच्छरदानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें भी बहुत से कैंडिडेट गलती कर रहे हैं कि वो या तो बांधने वाली मच्छरदानी लेके जा रहे हैं या फिर जो ऑटो फोल्ड है वो डबल बेड की लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे साइड में फ़ोटो लगा दूंगा। आपको यही वाली मच्छरदानी लेके जानी है क्योंकि यही वहाँ पे आपको सूटेबल रहेगी। वरना आप जो अदर बेड लेके जाओगे मच्छरदानी तो आपको उसमें लगाने में उतारने में बहुत परेशानी होने वाली है। उसके बाद आपको चाहिए एक ऑल आउट जो मच्छर भगाने के है, क्योंकि आपके ट्रेनिंग सेंटर में बहुत ही ज़्यादा मच्छर है, मक्खियों के जैसे बिन बनाते हुए आपको मच्छर मिलेंगे। तो ये मच्छरदानी, ऑल आउट और एक ओडोमॉस की क्रीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओडोमॉस की क्रीम, क्योंकि आप बिना ओडोमॉस की क्रीम लगाए फ्रेश होने भी नहीं जा सकते, वहाँ पे इतने मच्छर आपको मिलने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जब आप रात को सो जाओगे, सुबह उठोगे, पहला दिन आपका ट्रेनिंग पे रहेगा, तो उठते ही आपको चाहिए होंगी स्लीपर या चप्पल। ये आप ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि जब आप नहाने फ्रेश सोने के लिए जाओगे तो ये चप्पल आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आप घर से ही लेके जाएँ। इसके अलावा एक छोटी बाल्टी लेके जाएँ फ्रेश होने के लिए। आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि छोटी बाल्टी 5 लीटर वाली, ये नहाने वाली बाल्टी नहीं होगी, ये छोटी बाल्टी होगी। क्योंकि जब आप सुबह फ्रेश होने जाओगे तो वहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह है वहाँ पे पानी की फिटिंग कम ही मिलती है। तो ये बाल्टी आपको पानी के पौध में से भर के ले जानी पड़ती है और यही डालनी पड़ती है। तो छोटी बाल्टी 5 लीटर की आप प्लास्टिक की या तो घर से ला सकते हो या ट्रेनिंग सेंटर में मिल जाएगी। इसके बाद एक आपको चाहिए हैंड वाश, जो छोटी बोतल आती है जो आप जेब में कैरी कर सको, वो हैंड वाश। फिर ये सारे आपके पर्सनल केयर के सामान है जो मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको सुबह नहाने में तैयार होने में काम आएंगे, जिसमें सबसे पहले है कोलगेट और ब्रश। फिर इसके बाद आएगा एक आपका सेविंग किट। सेविंग किट में जो भी आप रेजर, आफ्टर सेविंग, ब्रश वगैरह जो भी सारा आइटम आप है वो ले सकते हैं। और इसके लिए आप एक छोटा बैग जरूर लेके आएँ, जिसमें कि आपकी सारी सेविंग से रिलेटेड जो भी सामान होगा वो एक जगह एक बैग में आ सके। इसके अलावा आपको एक छोटा शीशा लेके आना है, जिसमें आप देखें दाढ़ी वाड़ी बना सको, क्योंकि आपको वहाँ पे रोज सेविंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा फिर आपको लेनी है एक साबुनदानी और नहाने का साबुन एंड कपड़े धोने का साबुन। इसके अलावा फिर है एक सर्फ कपड़े धोने के लिए। और फिर एक बाल्टी और मग है नहाने के लिए। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी बाल्टी ना लाएं,
ये 10 लीटर की बाल्टी सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि आपको एक नीचे होद में से उठा के ये पानी निकालना पड़ता है, तो बड़ी भारी बाल्टी लाओगे तो ये आपको निकालने में दिक्कत रहेगी। इसके अलावा पानी की बाल्टी जब आप पिटी अपग्रेड के लिए जाओगे तो एक बाल्टी पानी की भर के आपको लेके जानी पड़ती है, तो अगर बड़ी बाल्टी रखोगे तो आपको बड़ी भर के लेके जानी पड़ेगी। तो सफिशियंट है आप एक 10 लीटर की प्लास्टिक की बाल्टी ट्रेनिंग सेंटर के बाहर से ले लें और एक मग ले लें। इसके अलावा एक कपड़े धोने का ब्रश मोस्ट है, आपको अपने कपड़े धोने पड़ेंगे तो इसके लिए ब्रश ले लें। और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिन आला, क्योंकि वहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म भी वाइट रहने वाली है और जो आपकी बेडशीट वगैरह भी है वो वाइट रहने वाली है, तो वाइट चीज़ें सर्फ और साबुन से इतनी साफ़ नहीं हो पाती है, तो रिन आला सफ़ेद कपड़ों को धोने के लिए यूज़ होता है, तो ये आप एक बोतल ज़रूर लेके आएँ। इसके अलावा आपको कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी लानी है, और हवा से कपड़े उड़े नहीं उनके लिए जो चिमटी लगाते हैं कपड़ों पे वो लेके आनी है। फिर इसके बाद है पर्सनल केयर में क्रीम, फेस वॉश वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो वो आप ला सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिमर, जो आपको बाल काटने के लिए काम आएगा। ट्रिमर वैसे तो आप दाढ़ी में तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिम की हुई दाढ़ी वहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन आपको हर 10 से 15 दिन में अपने हेयर के बाल काटने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास खुद का ट्रिमर होगा तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, वरना तो आप आस पड़ोस में मांगते ही रह जाओगे। तो अपना ट्रिमर ज़रूर लेके आएँ, एक नहाने का तौलिया आप साथ में लेके आएँ, एक नेल कटर, और अपने अंडर गारमेंट्स के कम से कम 4 सेट ज़रूर लेके आएँ। और इसके अलावा नारियल तेल और सरसों का तेल। सरसों का तेल में ध्यान रखें कि अगर आपके आसपास कहीं अवेलेबल हो तो जहाँ पे सरसों का तेल निकाला जाता है वहाँ से आप ओरिजिनल सरसों का तेल लाएँ, क्योंकि आपके पैरों में दर्द वगैरह के लिए भी काम आएगा, और अगर शरीर पे लगाओगे तो आपको मच्छर भी कम काटेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं जो आपके ड्रेस से रिलेटेड जो सामान है, उस पे आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं आराम से, जो जो सामान आपको लाना है मैं बताते जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले है वाइट शूज़, आप 2 या 3 जोड़ी ये ला सकते हो। इसमें जो रनिंग के लिए 2 शूज़ हैं वो तो कम से कम आप 2 जोड़ी बढ़िया कंपनी के लाएँ, क्योंकि आपको ये 9-10 महीने जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी आपको रनिंग करनी है, और अच्छी खासी रनिंग सुबह शाम होगी, तो आप वाइट जूते अच्छी क्वालिटी के लाएँ। और बाकी 1 जोड़ी आप पीटी शूज़ ला सकते हैं जो कि 200-250 की आ जाती है। तो नाइट कॉल जब वहाँ पे होती है रोल कॉल, तो उसमें आप वो पहन सकते हो। बाकी आप 1 जोड़ी दो हो तो 1 जोड़ी आप आपके स्पेयर में रह सकती है, वाइट जूते बहुत ज़्यादा गंदे होंगे। इसके अलावा खाकी जुराब है यहाँ पे, आप 4-5 जोड़ी ले सकते हैं जो कि आपको ट्रेनिंग सेंटर के बाहर से ही मिलेंगी, तो ये आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा वाइट टी शर्ट लेनी है आपको 2 या 3 जोड़ी, क्योंकि ये जो वाइट टी शर्ट है इस बार से दिल्ली पुलिस में नियम चेंज हुआ है। पहले जो है बनियान और निकर में ट्रेनिंग होती थी, लेकिन इस बार से टी शर्ट जो है, तो टी शर्ट और लोअर में आपकी सारी ट्रेनिंग होगी। तो इस टी शर्ट में आपको ध्यान रखना है कि आप एक थोड़ा सा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी टी शर्ट लाएं, क्योंकि जो लो क्वालिटी शर्ट जो मैंने पहन रखी है ये वाली टी शर्ट आपको ट्रेनिंग में काम नहीं आएगी, आप वैसे ले सकते हो अगर अपन बैग वगैरह में पहनने में, लेकिन आपको प्लेन ब्लैक ये वाइट वाली टी शर्ट प्लेन लेनी है। और जब आप ये टी शर्ट लेते लोगे तो ये आपकी वहाँ पे जमा होंगी, और फिर इनके पीछे आपका नाम और बैरक नंबर वगैरह प्रिंट होके दिल्ली पुलिस की तरफ से मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि ये जो टी शर्ट है वो आप अच्छी क्वालिटी की लें, ताकि आपकी पूरी ट्रेनिंग में ये ख़राब ना हो, क्योंकि इन पे आपका नाम अगर प्रिंट होगा तो ये बार बार तो प्रिंट होगा नहीं, तो एक बार में ही अच्छी आप कम से कम 3 तौले ही लें। इसके बाद आपको चाहिए प्रेस, अपने कपड़ों को प्रेस करने के लिए, तो ये आप अपनी लेके चलें, हो सकता है अगर आपको कहीं ना मिले आस पड़ोस में मांगने के लिए तो आप अपनी लेके चलें। इसके बाद है हैंगर का सेट, जहाँ पे आप अपनी वर्दी वगैरह हैंग करके टांग सको। इसके अलावा ये है सुई धागा और बटन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वहाँ पे आपकी टी शर्ट वगैरह फट सकती है, ड्रेस फट सकती है, या फिर अगर बटन भी टूटते हैं, तो आप ये खाकी कलर और वाइट कलर के धागे और इसी कलर के बटन जरूर साथ लेके आएँ। इसके बाद है ब्लू कलर का लोअर, जो आपको ट्रेनिंग सेंटर के बाहर से ही मिलेगा, ये आपको एक लेना है। और एक वाइट लोअर, ये आप 1-2 जितने भी आप चाहिए वो ले सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर के बाहर से मिलेगा। इसके बाद वाइट कलर की कैप दिल्ली पुलिस के लोगो वाली, ये भी आपको ट्रेनिंग सेंटर के बाहर मिल जाएगी, ये 2 ले सकते हो आप। इसके अलावा आप टाइटी और सपोर्टर जो भी है 1 सेट 2 सेट जो भी लाना चाहो वो आप ला सकते हो। इसके बाद जो भी 1 जुलाई का है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बरसाती और छाता। इसमें आपको रेनकोट और एक छतरी, छोटी वाली जो छतरी है वो जरूर लानी है। और बरसाती आप ध्यान रखें कि बिल्कुल जो 2 पीस में रेनकोट आता है वो ना ले आएँ। जबकि ये जो आर्मी कैंटीन और पुलिस कैंटीन है वहाँ पे आपको जो फोटो में मैंने दिखा रखी है इस तरह की 1 पीस की जो बरसाती है वो आपकी चलेगी, तो वो लेके आए। इसके अलावा आपको चाहिए ब्लैक कलर के जूते की पॉलिश, और इसकी ब्रश, ब्लैक कलर के जूतों को प्रेस करने के लिए ब्लैक कलर के जूते आपको यहीं पे लेने हैं, आपको घर से नहीं लाना है, लेकिन आप ये ब्रश और वो ला सकते हैं। इसके बाद आपका है फर्स्ट एड बॉक्स, ये आप जरूर लाएं, एक फर्स्ट एड बॉक्स बनवाएं जिसमें इंपॉर्टेंट दवाइयाँ, सर दर्द, बुखार, जुकाम, दस्त वगैरह की दवाइयाँ और डिटॉल वगैरह जो भी पेन की दवाइयाँ हैं वो आप ज़रूर इसमें साथ लेके आएँ।
इसके बाद है एक चाकू, आपको वहाँ पे अपने फ्रूट वगैरह कुछ काटने के लिए चाकू की जरूरत पड़ेगी, तो ये जरूर लेके आएं। और एक सेविंग किट का जो बैग है, सारा आपका सेविंग का सामान एक बैग में आ जाए, तो एक छोटा सेविंग का ये बैग आप जरूर लेके आएं। फिर अब जो सामान आएगा, वो इसके अलावा, ड्रेस के अलावा जो सामान है वो बता रहा हूँ। आप रजिस्टर लेके आएँ, 3 से 4 रजिस्टर लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पे आपकी क्लासेस लगेंगी तो आपको नोट्स वगैरह लिखने के लिए चाहिए होंगी। इसके अलावा पेन लेके आएँ, और अपनी स्टेशनरी का सामान, जो भी पेंसिल स्केल वगैरह आप लाना चाहते हैं वो स्टेशनरी का सामान लाएँ। एक आपको बैग लेके आना है क्लास लेने के लिए, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में लेके जाते थे उस तरह का बैग वहाँ पे आपको क्लास में लेके जाना है। एक वाटर बोतल लेके आएँ, ये आप मिल्टन की ले सकते हैं, और एक सिंपल बोतल ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर गर्मी पड़ेगी तो ठंडा पानी भरने के लिए आपको ये बोतल चाहिए होगी। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक कैंपर पानी का 10 लीटर का, क्योंकि आपके ट्रेनिंग सेंटर में पानी की बहुत समस्या रहेगी, तो आपको ये पानी वहाँ पे मोल खरीदना पड़ेगा पैसे में। तो ये डिलीवरी वाले आते हैं, तो आप अपना कैंपर उनसे 10 रुपये में वो ये कैंपर भर के देते हैं, तो आप ये अगर कैंपर होगा तो उनसे पानी भरवा सकते हो, और ये ठंडा भी रहेगा कैंपर में। बाकी अगर नॉर्मल बड़ा कैन लाओगे तो वो गर्म हो जाएगा, तो आप उसको फिर पी नहीं पाओगे, तो ये जरूर लगेगा। इसके बाद ये एक मैट और चटाई, ये जो है वो आपको बाहर से नहीं लेनी है, ये आपको या तो ट्रेनिंग सेंटर के बाहर मिलेगी, या फिर आर्मी कैंटीन या पुलिस कैंटीन में ही मिलेगी। ये मैट आती है, जब आपकी फायरिंग की क्लास होगी तो इसको बिछाने के लिए, वेपन के नीचे बिछाने के लिए ये एक मैट मिलती है, तो ये मैट आपको लेके आनी है। इसके बाद है ग्रीन कपड़ा है, ये 2 मीटर का, जो आपको बॉक्स के ऊपर बिछाने के लिए लेके आना है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बक्सा। ये आपको ट्रेनिंग सेंटर के बाहर 1000 रुपये का मिलेगा, और इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचते हो कि आप ट्रॉली बैग वगैरह ले आओगे और आपका काम चल जाएगा, तो ट्रॉली बैग में अपने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आपको ट्रॉली बैग ट्रेनिंग के 10 से 15 दिन बाद, जब भी आपकी छुट्टी होगी, आपको वापस घर पे रख के आना पड़ेगा, क्योंकि बक्से के बिना काम नहीं होगा। क्योंकि बक्से में आपका सारा सामान एक तो एक जगह रखना है, और बक्से को आप लॉक कर सकते हो। बाकी ट्रॉली बैग लाओगे तो दिन में आपको उसको 10 बार खोलने की जरूरत पड़ेगी, तो आप बार बार चेन उसके खोलने से परेशान हो जाओगे। इसके अलावा आपका जो 1 महीने का कमांडो कोर्स होगा, तो उसका आपको सारा सामान एक जगह भर के, आपको ये जो कमांडो कोर्स है वो अलवर में होता है, तो दिल्ली से आपको अलवर शिफ्ट करना पड़ेगा 1 महीने के लिए। तो अगर बक्सा होगा तो सारा सामान उसमें डाल के ट्रक में लोड कर दिया जाएगा, वरना आप छोटे छोटे बहुत सारे बैग रखोगे तो आप उसमें परेशान ही रहोगे। तो ट्रॉली बैग में पैसे वेस्ट ना करें, वहाँ पे सेंटर पे आके ही एक बड़ा सा बक्सा ले लें। इसके बाद है ताला, अपना बॉक्स पे लगाने के लिए। और ये है एक रबड़ की स्ट्रिप जो होती है, ये अपने बक्से के ऊपर हरे कपड़े को रोकने के लिए ही, ये तकरीबन 1 से 1.5 मीटर की आएगी, वो आप घर से ला सकते हो। इसके बाद आप एक ला सकते हो टिफ़िन, अगर आपको कभी खाना पैक करवाना पड़े, क्योंकि ट्रेनिंग के बीच बीच में आपकी ड्यूटीज भी लगेंगी, तो हो सकता है आपको खाना पैक करवा के ले जाना पड़े, या बैरक में अगर कुछ खाना पैक करके रखना चाहते हो तो इसके लिए आप एक टिफ़िन ला सकते हो। इसके अलावा बर्तनों में आप थाली ला सकते हो, एक थाली, चम्मच, कटोरी, और एक ये बड़ा ½ लीटर का मग। मगर ध्यान रखना कि कम से कम उसकी कैपेसिटी ½ लीटर तो हो, क्योंकि वहाँ पे दूध और दलिया लेने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली। इसके अलावा एक बिग बैग, 50 से 60 लीटर का एक बड़ा बैग ले सकते हो आप, क्योंकि अगर से जो सामान लाओगे आप वो इसमें भर के ला सकते हो। क्योंकि ट्रॉली बैग आप लाओगे तो आपके पैसे वेस्ट हैं, वो काम भी नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप एक बड़ा बैग लो और उसमें सारा सामान भर के ट्रेनिंग सेंटर में ले आओ, फिर यहाँ पे बक्सा खरीद के उसमें शिफ्ट कर लेना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में आपको अपने मोबाइल वगैरह चार्ज करने पड़ेंगे, प्रेस भी करनी पड़ेगी। हो सकता है बोर्ड आपके बेड से दूर हो, तो ये एक्सटेंशन बोर्ड आपके बहुत काम आने वाला है, तो ये एक्सटेंशन बोर्ड आप जरूर साथ लेके आएँ। इसके बाद आपका सामान में है, आप घी जरूर लेके आएँ, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में आपको घी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, हार्ड ट्रेनिंग होगी तो ये आप ज़रूर घर से अपना साथ लेके आएँ। इसके बाद है ड्राई फ्रूट, जो भी आप खाना चाहते हो ड्राई फ्रूट साथ ला सकते हो। तो इसके अलावा जो खाने का सामान सूखा, जो भी आप चने मूंग जो भी लाना चाहते हो वो ज़रूर लेके आएँ। अब वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं लानी है, जो कि अब तक आप ट्रेनिंग सेंटर में सुनते आए थे, जो भी लिस्ट वीडियोज़ में लोगों के देखते थे। तो इस बार ट्रेनिंग का शेड्यूल चेंज हुआ है, नियम चेंज हुए हैं, तो मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ जो कि आपको नहीं लानी है। पहली चीज़ है जो बाबा बनियान, जो फुल स्लीव की बनियान आप अभी तक खरीद रहे थे, उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से पहले उसी बनियान में ट्रेनिंग होती थी, लेकिन इस बार से नियम चेंज है। आपकी ट्रेनिंग टी शर्ट में होती है, टी शर्ट के ऊपर ही नाम वगैरह प्रिंट होंगे। पहले बनियान में ट्रेनिंग होती थी और खाकी निकर में, और आपकी चेस्ट पे और नंबर चिपकाया जाता था, लेकिन इस बार वो हटा दिया गया, तो बाबा बनियान ना खरीदें। इसके अलावा खाकी नेकर की इस बार आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आपको सिलवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है झाड़ू, तो झाड़ू आपको वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बैरक में 25 से 30 लड़के रहेंगे, तो एक बैरक के लिए 25 से 30 झाड़ू नहीं चाहिए होती है, तो ये झाड़ू आपको वहीं से मिल जाएंगे। आप एक या दो झाड़ू वहाँ पे 30 में से कोई एक या दो ले आएगा, तो सबको झाड़ू लाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है खुरपी दराती, खुरपी दराती भी आपको लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग्स आते हैं खुरपी दराती लेके, वो जाते टाइम खुरपी दराती यहीं छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टोर में बहुत सारी खुरपी दराती अवेलेबल रहती हैं, तो जब भी आपका फटीक का पीरियड आएगा तो वहाँ से खुरपी दराती आपको अलॉट हो जाती है, तो ये आपको लाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लिख रखा है इसमें मोमबत्ती, तो मोमबत्ती भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें फिर लिख रखा है टॉर्च। टॉर्च आपको लिखा जाता है कि आप अगर वॉशरूम वगैरह जाते हो तो वहाँ पे टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आजकल हर किसी के फ़ोन में टॉर्च का फंक्शन अवेलेबल होता है, तो ये टॉर्च आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास मोबाइल में टॉर्च है तो। इसके बाद एक दे रखा डंडा, तो डंडा भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके 3 से 4 महीने बाद ही इसमें ड्यूटीज़ लगेंगी, तो ड्यूटी लगेंगी तभी आपका काम आएगा, तो 3-4 महीने बाद आप ट्रेनिंग सेंटर से ले सकते हो। फिर लास्ट में है लोहे की बाल्टी, तो लोहे की बाल्टी भी आपको कंपलसरी नहीं है लेने की, इसके लिए आप 2 बाल्टियाँ ले सकते हो। जैसे मैंने बताया प्लास्टिक की, एक 5 लीटर की और एक 10 लीटर की, तो इसके अलावा फिर आपको ये बाल्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें थी, इनके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही है कि जो आपको ट्रेनिंग सेंटर में ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उनकी लिस्ट बना सकते हो और आप ये ला सकते हो, और आप कमेंट करके बता सकते हो अगर कोई सामान छूट गया हो तो मैं इस लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो अपने कमेंट आप नीचे बताइए, और वीडियो कैसी लगी, अगर यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने थॉट्स जो हैं जो कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक